हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी को सूरज एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। दोस्तों, अगर इससे पहले खिलजी डायनेस्टी का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो दोस्तों पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये सेशन को देखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 में खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड बहुत छोटा छोटा फैक्ट आपको बताया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी। दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी का जो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो इसका रूलिंग पीरियड रहा 1296 ईस्वी से लेकर 1316 तक। दोस्तों, ये सब पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। वास्तविक नाम था, यानी कि रियल नेम था अली गुरशप, ये भी दोस्तों पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, जो काम का बात है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला यहाँ प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी के पहले स्थायी सेना रखने की प्रथा नहीं चल रही थी। दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी रहा है जो अपने स्थायी सेना रखने की प्रथा शुरू की है। तो ये भी बात पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसी ने अपने रूलिंग पीरियड में सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। यानी कि इससे पहले सेनाओं को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यानी कि पहली बार शुरू की गई सेनाओं को नगद वेतन देने की प्रथा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कभी हुआ करते थे। अमीर खुसरो कौन हुआ करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कभी हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो से रिलेटेड। अमीर खुसरो यानी कि तोताए हिंद, यानी कि एग्जाम में दोस्तों सवाल बन सकता है तोताए हिंद किससे रिलेटेड है? अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो के द्वारा यानी कि दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज की गई। पहला सितार, दूसरा तबला। याद रखिएगा, सितार और तबला आमिर खुसरो के द्वारा खोज की गई थी। दोस्तों देखिएगा, खरी बोली किन से रिलेटेड है? अमीर खुसरो के द्वारा पहली बार बोला गया था, यानी कि खरी बोली अमीर खुसरो से रिलेटेड है। ये बात ध्यान दीजिएगा। यानी कि संगीत की कव्वाली गायन शैली अमीर खुसरो से रिलेटेड है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो के द्वारा एक किताब लिखा गया था, खामसाए खुसरो। कौन सी दोस्तों? खामसाए खुसरो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अमीर खुसरो के द्वारा कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया गया। ये बात ध्यान दीजिएगा, धरती का स्वर्ग, कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसके द्वारा बताया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहाँ, यानी कि सुल्तान ए जहाँ की उपाधि दी गई थी। यह बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में सवाल बनता है। अमीर खुसरो का गुरु प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन ओलिया हुआ करता था। अमीर खुसरो का गुरु कौन हुआ करता था दोस्तों? हजरत निजामुद्दीन ओलिया हुआ करता था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब गुजरात अभियान किया गया तो उस समय वहाँ का रूलर शासक कर्णदेव हुआ करता था। दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात अभियान किया गया तो उस समय उस शासक, यानी कि शासक कौन हुआ करता था? वहाँ के कर्णदेव हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, उस समय सेनापति हुआ करता था उलुग खां और नुसरत खां, यानी कि उलुग खान और नुसरत खान सेनापति हुआ करता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसने खमथन बंदरगाह पर आक्रमण किया। वहीं से नुसरत खान एक गुलाम खरीदा था। यानी कि जब खामथन बंदरगाह पर आक्रमण किया, अटैक किया, तो वहीं से नुसरत खान के द्वारा एक गुलाम खरीदा गया दोस्तों, जिसका नाम था मलिक कफूर। क्या दोस्तों? उसका नाम मलिक कफूर, जो एक इंटरनल पार्ट से हिजरा हुआ करता था। ये बात ध्यान दीजिएगा, मलिक कफूर इंटरनल पार्ट से हिजरा हुआ करता था। इसे 1000 दिनार, यानी कि 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। यानी कि मलिक कफूर को 1000 यानी 1000 दिनार्स में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते थे। ध्यान रखिएगा। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध यानी कि विश्वासी सेनापति हुआ करता था। ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा अभियान 1301 में एक अभियान किया गया, रणथंबोर अभियान। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, रणथंबोर अभियान, उस समय उसका रूलर हुआ करता था, वहाँ का रूलर हमीर देव हुआ करता था। ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1309 ईस्वी में
वारंगल अभियान हुआ। वारंगल अभियान जब किया गया उस समय रूलर हुआ करता था वहाँ का प्रताप रुद्रदेव। दोस्तों ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, जब वारंगल अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई तो उस समय वहाँ का शासक कौन हुआ करता था दोस्तों? प्रताप रुद्रदेव, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, बरंगल बरंगल अभियान के दौरान मलिक कफूर ने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा हासिल किए थे। यानी कि बरंगल अभियान में मलिक कफूर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मलिक कफूर के द्वारा प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा हासिल किए थे, ध्यान रखिएगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत के यह प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, तो वह शासक जिसको कोहिनूर हीरा सबसे पहले मिला था, ध्यान दीजिएगा। इसलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ये बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर यानी कि सेकंड सिकंदर कहा जाता था। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 कर लगाए गए थे। एक होता है घरई कर यानी कि आवास कर, दूसरा चराई कर यानी कि मवेशी कर यानी कि पशुओं पर कर लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था। दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत से एकता प्रथा को समाप्त किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत से एकता प्रथा को समाप्त किया था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में निम्नो मोनूमेंट निर्माण किए थे यानी कि निम्नो स्मारक बनाए थे। तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, सीरी का किला, हौज खास। दोस्तों ये 4 किला मोनूमेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।